दोस्तों वेलकम टू माय चैनल दी फ्री नॉलेज होम। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज मैं आपको बताऊंगी कि इल्यूमिनाती क्या है और कौन से लोग इसकी पैरवी करते हैं। दोस्तों लफ्ज़ इल्यूमिनाती का मतलब इल्म की रोशनी के अलमबरदार है और दूसरी तरफ इसका मतलब शैतान के पुजारी भी बनता है। ये तंजीम वैसे तो उसी वक्त वजूद में आ चुकी थी जिस वक्त शैतान इब्लीस को अल्लाह ने आसमान से ज़मीन पर उतारा था, लेकिन इसकी बाकायदा बुनियाद अल्बर्ट आइंस्टाइन को बताया जाता है। ये वो इंसान था जो शैतान को बहुत बड़ा पुजारी था और 1717 में फ्री मैसन नामी तंजीम से निकलकर इसने इल्यूमिनाती तंजीम की बुनियाद रख दी और फ्री मैसन के मेंबर्स ने 4 जमातों को किसी एक जमात इल्यूमिनाती में जम कर दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ही वो इंसान था जिसने दावा किया था कि तीसरी जंग अजीम की वजह इस्लाम बनेगा या हमारी तीसरी जंग इस्लाम के साथ होगी। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये बातें तो तीसरी आलम जंग की करते थे, लेकिन उस वक्त पहली 2 अजीम जंगें भी नहीं हुई थीं। खैर दोस्तों, इस तंजीम की नुमाइंदगी के लिए बाकायदा हलफ और शैतान की रुबूबियत का इकरार करना पड़ता है, यानी शैतान को अपना रब मानना पड़ता है और ये वादा करना पड़ता है कि आज के बाद मेरी रूह का मालिक शैतान है, यानी अपनी ये रूह उसको बेच देनी पड़ती है। और यूँ शैतान उन लोगों की ज़िंदगियों से ऐसे जुड़ जाता है जैसे कि इंसान के जिस्म का कोई हिस्सा उससे जुड़ा होता है। दूसरी अहम बात यह है कि तमाम तर इबादत सिर्फ़ और सिर्फ शैतान के लिए होती हैं। सजदा करने से लेकर एहराम मिस्र के नक्शे बनाने तक और जानवरों के साथ इंसानों तक की कुर्बानियाँ करने से भी दरेग नहीं किया जाता। ये लोग शैतान की खुशनुदी और उससे ताकत हासिल करने के लिए हर वक्त तस्बीह पर शैतान का नाम लेते हैं और उससे गैबी मदद मांगते हैं। दोस्तों उनका पहला शैतान लूसीफर है और ये इब्लीस यानी शयातीन का खुदा है और यूनानी ज़बान में इसे ओनेसी कहा जाता है, क्योंकि उनके मुताबिक ये सबसे बड़ा समुद्री खुदा है और हदीस में भी है कि शैतान अपना तख्त समुंदर पे बिछाता है। इसके अलावा इनके यहाँ दूसरा शैतान बीफूमेट है। इसकी शक्ल बकरे से मिलती है, इसके बहुत आला सींग और शक्ल बहुत डरावनी है। इनकी इबादत गाहें भी कायम की जाती हैं जिन्हें शैतानी दरगाह कहा जाता है। यहाँ पर इस तकरीब के सब मेंबर्स इकट्ठे होकर शैतान की इबादत करते हैं। इनका सबसे बड़ा जमाती निशान एक आँख है जो कि दज्जाल की आँख है और इनका मसीहा है। दोस्तों इसके अलावा इनके बाकायदा दर्जे होते हैं। 1 से लेकर 37वें दर्जे तक इल्यूमिनाती और शैतानी ताकतों के हिसाब से बहुत ताकतवर होते हैं। खैर ये लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इनका मरकज़ वैसे तो अमेरिका और इसराइल में है, लेकिन इनका मकसद पूरी दुनिया से तमाम मज़ाहिब का ख़ात्मा करके अपना मज़हब इल्यूमिनाती कायम करना है और लोगों को गुमराही के रास्ते पर डालने के लिए ये लोग तरह तरह के लालच भी देते हैं, जिनमें दुनिया की तमाम आसाइशें और दौलत के अंबार शामिल हैं और अपने लिए ख़तरा बनने वालों को ये अपने रास्ते से हटाने से भी दरेग नहीं करते। इस वक्त दुनिया के तमाम बड़े बड़े लोग इनके काबू में हैं। ये लोग बहुत ही राजदारी से काम करते हैं। जैसा कि पहले भी कहा गया है कि इनमें मुख्तलिफ लोगों के दर्जात होते हैं, लेकिन असल में लोगों को अपने दर्जात से आगाही नहीं होती। आम लोगों को ये बेहतरीन इखलाकी और तहजीबी रवैया पेश करते हैं। इन ग्रुप्स के लोग आम तौर पर अपनी सरगर्मियाँ खुफिया रखते हैं। शुरुआत में अपने मज़हब की मुक़द्दस किताबों और पैगम्बरों के नाम पर हलफ लेते हैं कि वो तंजीमी मामलात में हर दर्जा राजदार रहेंगे, यहाँ तक कि अपनी औलाद से भी छुपाएंगे। दोस्तों एक बात और नोट कर लें कि ये तंजीम बैनुल-अक़वामी सतह पर जासूसी का भी काम करती है। इसके मुताबिक कहा जाता है कि ये जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ मुस्तक़बिल में होने वाली जंगों की तैयारी के लिए बड़े बड़े बंकर्स तामीर करते हैं और ये इतने बड़े होते हैं कि एक बंकर में 5000 लोग 10 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। और हार्प नामी मशीन को भी वहाँ रखा गया है जिससे ज़लज़ले या सुनामी तूफ़ान बर्पा किए जा सके। और ये भी कहा जाता है कि सरदार सद्दाम हुसैन को भी अर्जेंटीना के ऐसे बंकर में रखा गया है और जिस सरदार सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई वो इसका डिमी था, लेकिन इसकी हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है। दोस्तों इनकी पढ़ाई जाने वाली किताबों में मॉरल और लोमा भी काबिल ज़िक्र है जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की ही लिखी गई थी। इस किताब में लूसीफर को खुदा तस्वुर किया गया है और वो लूसीफर को ही रोशनी का मंबा तस्वुर करते हैं और ये लोग कहते हैं कि अम्मा हवा ने दरख्त से फल खाकर बहुत अच्छा किया था। दोस्तों इस वक्त दुनिया में जितनी भी अबतर सूरत हाल नज़र आ रही है या जो जंगें बरपा हैं, हर तरफ खून की नदियां बह रही हैं, मनशियात का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है, सब इन्हीं की वजह से हो रहा है। अल्लाह हम सबको दज्जाल और शैतान के फितनों से बचाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं मिलूँगी आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।